नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लोशन की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो नंबर है 25 और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट के जो भी सारे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास हमने शुरू किया है और इसका 5वां टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन लूसेंट की बुक में दिया है और सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अगर इसके पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके चैनल का नाम डाल करके वहाँ से प्लेलिस्ट पे जा कर के आप सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और आप इन वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ सारी एक एक टॉपिक की आपको मिल जाएगी। या तो आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, आपके डाउट्स और क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे पूछा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और मेरठ कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में मेरठ स्थित है। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है इसको क्या क्या बोला जाता है? तो देखिए ये एक तरीके का सैनिक विद्रोह था, मतलब सबसे पहले सैनिकों ने इसको विद्रोह किया था, इसीलिए इसको बोला जाता है सैनिक विद्रोह भी इसको बोला जाता है। और इसको एक चीज़ और बोला जाता है कि भारत में स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई मानी जाती है। 1857 का जो विद्रोह है भारत में स्वतंत्रता के लिए यह सबसे पहली लड़ाई मानी जाती है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत होती है। और ये 20 जून 1858 को ये खत्म हो जाता है, ये क्रांति। तो ये आप लोग को याद रख, क्योंकि ये पूछ सकता है शुरुआत कब हुई थी इसकी। और ये कहाँ से हुई थी? मेरठ शहर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये इसका तात्कालिक कारण क्या था, किस लिए ये विद्रोह चला था? तो देखिए क्या होता है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना आरंभ कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, यही इसका विद्रोह का कारण था। तो क्या इसमें क्या होता है कि एक जैसे कि अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार एक राइफल आई थी, उसमें क्या होता है कारतूस भरा जाता था। वो कारतूस बना था गाय और सुअर की जो चर्बी होती है उससे बनी होती है। और उसको मुंह से तोड़ करके उसमें डालना होता था, तो इसीलिए वो उससे क्या होता कि धर्म भ्रष्ट होता था। जैसे कि हिंदुओं के लिए धर्म से और मुस्लिमों के लिए धर्म। तो इसमें क्या दिक्कत थी कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना आरंभ हो गया, इसीलिए ये 1857 की क्रांति की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो था मंगल पांडे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मंगल पांडे था इसने जो चर्बी वाले कारतूस है इसको प्रयोग करने से मना कर दिया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, इनका संबंध किससे है? तो देखिए ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो गठित थी अंग्रेजी सरकार की सेना, उसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो इसी का इससे ये संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया था? किस शहर से इन्होंने नेतृत्व किया था? यहाँ पे पूछा है बेगम हजरत महल जो है ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किस शहर से कर रही थी? तो ये लखनऊ से इसका नेतृत्व कर रही थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो ये पूछा है। तो उस समय जो भारत का गवर्नर था वो केनिंग था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और केनिंग का जो टाइम कार्यकाल था ये 1856 से 1862 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। मतलब इतने इसके इसके बीच में इन्होंने काम कर रहे थे। और जो भारत का प्रथम गवर्नर किसको माना जाता है? ये केनिंग को ही माना जाता है। और ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था ये पूछा है। तो ये मंगल पांडे ने सबसे पहला अपना बलिदान बलिदान दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मंगल पांडे को ही फांसी की सजा दे दी जाती है। और मंगल पांडे जो कि सेना से थे तो अंग्रेजी सरकार इनको कोर्ट मार्शल कर देती है। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा सुना देती है। और इसीलिए पूरे देश में ये विद्रोह फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये तात्या टोपे जो कानपुर के सैनिक थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये 1857 की क्रांति का सबसे शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। ये वाराणसी जो शहर है यहाँ पे हुआ था। वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम ही मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। और इनको प्यार से लोग मनु भी बुलाते थे। तो ये भी 3 नाम इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे ये इनका संबंध मतलब क्या था? तो ये देखिए 1857 की क्रांति थे तटस्थ थे मतलब दूर थे। 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग जो था ये शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा दे रखा है 4 कथन दे रखा है और हमें इन चारों कथन को पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहला हमारा क्या है कथन? मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल सही है। तो ये पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने सबसे पहले इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। ये तो भी कथन सही है। और तीसरा कथन है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजरसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट ब्रो की तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा यहाँ पे कथन है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, फांसी की सजा दे दी जाती है। तो चारों जो कथन है ये सही है। तो हमारा राइट उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पाम स्टॉन जो था। उस समय 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो पाम स्टॉन जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए दो सूची दे रखा है। पहला सूची यहाँ पे दे रखा है विद्रोह का क्षेत्र, और दूसरी सूची दे रखी है यहाँ पे क्या, विद्रोह का नेता। तो अब हमें बताना है कि जो विद्रोह का क्षेत्र, अब तो इसको मिलान करके और उसका सही चुनाव करना है। तो देखिए मेरठ के जो है शहर, यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये कदम सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और दिल्ली जो शहर है, यहाँ से 1857 का क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे ये बहादुर शाह द्वितीय जो कर रहे थे, ये मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, ये यहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे। और हरियाणा जो शहर है, हरियाणा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व राव तुलाराम कर रहे थे। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और बरेली जो शहर है, यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। तो ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये बताना है। तो रामधारी जो सिख थे, इन्होंने इसका विद्रोह किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यहाँ देखिए बिहार के राजा जो थे ये कुंवर सिंह थे, नेता कुंवर सिंह। और ये 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बिहार से। और इनका जो देहांत हुआ था कब हुआ था, ये हमसे पूछा है। इनका जो देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे 26 अप्रैल होगा। 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो एनफील्ड राइफल जो अंग्रेजी सेना है उसमें वो कब शामिल की गई थी? तो ये जनवरी 1857 में इसको शामिल कर लिया गया था अंग्रेजी सेना में, चर्बी वाले कारतूस को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये इसका संबंध कौन है? पील जो आयोग है इसका संबंध है जो 1857 विद्रोह का दमन हुआ, भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित पील आयोग है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने इसको देखा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। कहने का मतलब मिर्जा गालिब उस समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, ये 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर नेता थे, कट्टर दुश्मन थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? फैजाबाद से इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जगदीशपुर के राजा थे। और जगदीशपुर कहाँ पर पड़ता है? जगदीशपुर पड़ता है हमारा कहाँ? बिहार जो राज्य है जगदीशपुर, वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि 1857 का जो क्रांति थी इसका बिहार से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो ये कर रहे थे कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। तो बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, जगदीशपुर के कुंवर सिंह क्या थे? राजा थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
देखिए 1857 का जो विद्रोह था इसमें किस वजह से असफल रहा, ये पूछा गया है क्वेश्चन और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रही थी, मतलब कि कोई योजना नहीं थी ना हिंदू के पास ना कोई मुस्लिमों के पास, और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता भी कमी थी, और कोई संगठन की कमी थी, मतलब कोई एक संगठन नहीं था उस समय। तो इसीलिए इसकी कमी की वजह से ये असफल रहा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह की एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ये जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग में से किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो ये साहूकार जो थे और जमींदार, दो ऐसे वर्ग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। तो इसका राइट उत्तर है 2 और 4। तो 2 और 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये केनिंग जो था, ये 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो इलाहाबाद को एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह, गडकरी जो विद्रोह ये 1844 में शुरू हुआ था। ये पूछा कि ये इसका केंद्र कहाँ पर था? तो इसका जो केंद्र था ये कोल्हापुर में था। कोल्हापुर कहाँ पर पड़ता है? ये कोल्हापुर पड़ता है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर पड़ता है, और इसका गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की जो क्रांति हो रही थी तो बरेली जो शहर है यहाँ से इसका नेता, विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खान वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि 1857 की जो पहली लड़ाई है ये इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए तात्या टोपे जो है ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो ये नहीं है इसका राइट उत्तर। तो देखिए लक्ष्मीबाई जो है, ये रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये भी शामिल थे। बहादुर शाह द्वितीय जो जफर थे, ये कहाँ से, दिल्ली से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये भी उस समय शामिल थे। लेकिन भगत सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कि कौन भाग नहीं लिया है, तो भगत सिंह इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो ये शहादत खां जो है ये अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और देखें माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये मध्य प्रदेश के एक साहित्यकार और महान कवि थे, और इनकी जैसे कृतियां हैं हिमतरंगिणी माता, ये एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? देखिए भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश जो था, जैसे सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करना का, तो उसमें ये धर्म में हस्तक्षेप हो गया था। इसीलिए ये 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी, और इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो तात्या टोपे एक नेता थे, और इसका नेतृत्व कर रहे थे कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये पूछा है कानपुर के जो सैनिक थे वहाँ के सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे।
तो ये इनका मूल नाम क्या था? तो ये रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका तात्या टोपे का मूल नाम था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए दो कथन दिया गया है और दोनों कथनों को हमें पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी ये सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पे कथन है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले 1857 की क्रांति जो सैनिक विद्रोह होता है, ये चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करे, उसके बाद जब मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है तो ये पूरे समाज में एक फैल जाता है। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक पूरे समाज में विद्रोह शुरू हो जाता है और इसी को भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा जाता है। तो दोनों कथन सही है। तो हमारा राइट उत्तर होगा 1 और 2, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्र संग्राम था? तो ये किसने लिखा था? तो ये आरसी मजमूदार ने इसको लिखा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आरसी मजमूदार जो है ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? यहाँ पे पूछा कि मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये कब प्रारंभ हो गया था? तो ये प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिकी समकालिक इतिहासकार कौन थे? तो यहाँ पे पूछा है कि उस समय जो 1857 की क्रांति जब हो रही थी उस समय कौन कौन से इतिहासकार थे? तो देखिए मुंशी जीवनलाल जो थे ये भी 1857 की क्रांति के समय इतिहासकार थे। और दुर्गादास यज्ञोपाध्याय जो थे ये भी उस समय थे। और सैयद अहमद भी उस समय थे। और मोहिउद्दीन, इसका कहने का मतलब चार के चारों लोग उस समय 1857 की क्रांति में जब हो रही थी तब ये चारों इतिहासकार शामिल मतलब थे उस समय। तो इसका राइट उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो कौन से ऐसे जो नेता थे जिसके मित्र ने धोखा दे दिया था? तात्या टोपे के एक मित्र थे, उन्होंने धोखा दिया था और उसके बाद अंग्रेजी सरकार तात्या टोपे को बंदी बना करके उनको मार देती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 1857 का विद्रोह चल रहा था तो वो क्षेत्र उसमें प्रभावित ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था? तो ये चित्तौड़ जो राज्य है ये ऐसा क्षेत्र जो प्रभावित ही नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में चित्तौड़ जो राज्य है ये भाग ही नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष कथन और कारण दे रखा है। कथन और कारण दिया है, हमें इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले जो कमजोरी थी तो के जो सामाजिक में आधारभूत एक कोई योजना नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, ये सबसे बड़ी एक कारण था। तो कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। अब कारण क्या कह रहा है कि यह इसमें शामिल होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। बिल्कुल गलत है, कारण तो हमारा गलत है लेकिन कथन हमारा सही है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से इचिसन के इस कथन का संबंध है? देखिए 1857 का जो विलप जो 1857 की जो क्रांति है इसमें जो इचिसन था ये कहता था कि हमने हिंदू और मुसलमानों को लड़ा नहीं पाया। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची दे रखा है, पहली सूची में दे रखा है क्षेत्र और दूसरी सूची में दे रखा है नेतृत्व।
उसके बाद हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए ग्वालियर या कालपी जो शहर है यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा था, ये तात्या टोपे यहाँ से इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और इलाहाबाद जो शहर है यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे लियाकत अली, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और फैजाबाद जो है यहाँ से कौन 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये कर रहे थे मौलवी अब्दुल्ला शाह जो थे, ये नेतृत्व कर रहे थे, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और जगदीशपुर जो बिहार में पड़ता है यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का, तो ये कुंवर सिंह यहाँ इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो अब हमारा मिलान क्या है, 4 है, 2 है, 3 है और 1 है, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4 2 3 1 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ये देखिए 10 मई 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू होता है। उसके बाद 2 दिन के बाद ही दिल्ली पहुंच जाती है जो मेरठ के सैनिक विद्रोह थे। 12 मई 1857 के दिल्ली पहुंचकर वहां पे अधिकार करके और बहादुर शाह द्वितीय को वहां का सम्राट घोषित कर देते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए सूची दे रखा है और पहली सूची में दे रखा है क्षेत्र है और दूसरी सूची में दे रखा है उसका नेतृत्व 1857 की क्रांति में कौन कर रहा था। तो देखिए सबसे पहला है कि झांसी का जो नेतृत्व कर रहा था ये कौन कर रहा था 1857 की क्रांति में, लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और उसके बाद फतेहपुर जो है, फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था इसका, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे अजीमुल्ला जो थे, ये फतेहपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। और मथुरा मथुरा जो शहर है यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था इसका, तो मथुरा से देवी सिंह जो है ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और उसके बाद संभलपुर जो है क्षेत्र, यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो यहाँ से सुरेंद्र साई जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है, ये जिसमें मिलेगा वह इसका राइट उत्तर है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए सैन्य नेतृत्व तो बख्त खां जो था ये इसका नेतृत्व कर रहा था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय का ये बख्त खां जो था ये सेनापति था, तो और यहीं से इसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब देखिए पहली सूची दे रखा है विद्रोह का स्थान दे रखा है और दूसरी सूची दे रखा है दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दे रखा है। तो अब हमें इसका सही उत्तर का चुनाव का मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला देखिए हमारा दिल्ली है, दिल्ली से कौन जो दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था 1857 की क्रांति का, ये था निकलसन व हडसन, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और कानपुर व लखनऊ जो क्षेत्र है ये 1857 की क्रांति का जो दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था, तो ये था कौन, हैवलॉक या कैपवेल जो था ये यहाँ का अधिकारी था, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। झांसी वाले जो ग्वालियर है यहाँ से जो 1857 की क्रांति का दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था ये ह्यूरोज था, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और इलाहाबाद से जो इसका ब्रिटिश अधिकारी था दमन करने वाला वो था कर्नल नील, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे पूछा कि दिल्ली में जो दिल्ली को दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी को नेतृत्व मतलब मृत्यु हो गई थी। तो ये निकलसन जो था इसका मृत्यु मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। तो देखिए हैवलॉक की भी मौत हो गई थी। तो ये कहाँ पर दमन कर रहा था। तो ये लखनऊ में दमन कर रहा था और इसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इसको इसने बेंजामिन डिजायरली जो था ये इसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए पहली जो सूची दे रखा है इसमें दे रखा 1857 की क्रांति का स्वरूप है और दूसरी सूची दे रखा है विचारक है। तो अब हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए सैनिक जो विद्रोह है इसको किसने मतलब सैनिक विद्रोह इसे किसने कहा था कि सैनिक एक 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह है। तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस के द्वारा ये बोला गया था। इन्होंने अपना विचार दिया था। इसका मिलान हो जाएगा एक से। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का जो नाम कर विद्रोह का विचार किसने दिया था। तो ये दिया था बेंजामिन डिजायरली जो था इसने इसका विचार था। इसका मिलान था। इसका मिलान हो जाएगा दो से। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र ये किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था टेलर व आउटरम के द्वारा कहा गया था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और सामंती विद्रोह जो था इस ये किसने कहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। 1 2 3 4 हमारा मिलान है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। ये किसने ऐसा कहा था कि पहली भारतीय के स्वतंत्र जो संज्ञा है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये बी.डी. सावरकर जो है इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध बोला था 1857 की क्रांति को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्र संग्राम में परिणित हो गया। तो ये किसका मत है। तो ये मत है एस.एन. सेन का ये मत है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति बहुत है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 सूची दे रखा है और हमें इसको मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ दे रखा है पुस्तकों के नाम और दूसरी तरफ उसके लेखक कौन है। तो ये हमें उसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 ये इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। दूसरा है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं सैयद अहमद खान इसके लेखक है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तीसरा है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर इसके लेखक हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और 1857 के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं एस.एन. सेन इसके लेखक हैं। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों का सहयोग सिखों ने भी दिया था और गोरखा ने भी दिया था और पठानों ने भी दिया था। जातीय आधार पर जब 1857 का विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग सिखों ने दिया था, गोरखा ने दिया था और पठानों ने दिया था। 1, 2, 3 इसका ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो यहाँ पे पूछा है किसके द्वारा मदद नहीं किया गया था। तो देखिए कश्मीर के जो शासक थे इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार की मदद की थी 1857 की क्रांति की। लेकिन जो मेवाड़ के राजा थे इन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं की थी 1857 की क्रांति की। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकारी नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुना दी जाती है? तो ये पूछा है, तो ये है तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये बहादुर शाह जो थे ये बूढ़े हो चुके थे और 82 वर्ष के हो चुके थे और ये बहुत कमजोर थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो ये पूछा है कि बहादुर शाह को कहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बहादुर शाह जो था 1857 की क्रांति जब शुरू हुई थी अंग्रेजी सरकार इनको ढूंढ रही थी। तो ये हुमायूं का जो कब्र के पास में लेफ्टिनेंट हंसन का जो मकबरा है वहाँ पर जाकर ये छिप गए थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया था? 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? मतलब कहने का पूछा है कहाँ भेज दिया गया था? रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। रंगून म्यांमार में ही बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? देखिए 1857 में ऐसा कौन सा नेता था जो 1857 की क्रांति हो रही थी और ये ब्रिटिश सत्ता को इस विद्रोह को दबाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कैंपबेल जो है इसकी महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रह गया था? तो ये था मद्रास जो क्षेत्र है ये 1857 की क्रांति से अछूता था, मतलब वहाँ तक बात ही नहीं पहुँच पाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है क्योंकि वहाँ तक उनको पता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द थी? ये रानी लक्ष्मीबाई को इनकी युद्ध नीति को देखकर और उनकी बहादुरी को देखकर ह्यूरोज ने ऐसा बोला था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का जो चिन्ह है ये कमल और चपाती को निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? देखिए नाना साहेब भी नेपाल चले गए थे, बेगम हजरत महल भी और खान बहादुर खान भी नेपाल भाग गए थे। तो इसका राइट उत्तर है 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप
लगाया था। तो ये जीनत जीनत जो महल है, इन्होंने ऐसा आरोप लगाया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए पहली सूची में दे रखा है अपदस्थ शासकों के आंदोलन दे रखा है, और दूसरी सूची में दे रखा है वर्ष दे रखा है। हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए खुर्दा उड़ीसा का पाइका जो विद्रोह है ये कब हुआ था? ये जो विद्रोह हुआ था ये 1804 से 1806 के बीच में हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा एक से। दूसरा है हमारा श्रवण कोर के दीवान वेलुपथी का विद्रोह। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1808 से 9 के बीच में हुआ था, और इसका मिलान हो जाएगा हमारा 2 से। और मैसूर के शासक की विधवा किंतूर चिन्नम का विद्रोह ये कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ था 1824 से 29 के बीच में हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और गंजामा गंजामा के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1835 में। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहली सूची दे रखा है अपदस्थ शासकों की आश्रितों का विद्रोह, और दूसरी सूची में दे रखा है वर्ष। अब देखिए हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले रमौली जो विद्रोह हुआ ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1822 से 25-26 के बीच तक चला था। और दूसरा है गडकरी जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1844 में ये विद्रोह हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और सावंतवाड़ी जो विद्रोह है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1844 में इसका विद्रोह हुआ था। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3, हमारा मिलान है 1 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? देखिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का जो ब्रिटिश ताज था, जब 1857 की क्रांति हो गई उसके बाद ब्रिटिश सत्ता जो है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने अधिकार में ले लेती है। यह नियंत्रण कब लिया गया था? तो 1 नवंबर 1858 को ये नियंत्रण अपने हाथ में महारानी विक्टोरिया ने ले लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। 1857 की जब क्रांति हो गई थी तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार थी ये गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में जो थे इनको अपने सैनिक में रखती थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो यहाँ पे पूछा है कि लखनऊ में किसने किसने अपना जीवन खोया था। तो देखिए जनरल नील जो थे ये भी अपना जीवन, मतलब इनका भी मृत्यु हो गया था। मेजर जनरल हैवलॉक की भी मृत्यु हो गई थी, और सन हेनरी लॉरेंस की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन जॉन निकलसन की मृत्यु नहीं हुई थी। तो हमारा 2 3 4 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ये कहा था बीडी सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है, पहला ऑप्शन है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। बिल्कुल गलत है। शिक्षित जो वर्ग था इन्होंने ही समर्थन नहीं किया था। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है, और बाकी सारे जो उत्तर हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सरकारी इतिहासकार हैं एस.एन. सेन जो हैं, ये सरकारी इतिहासकार हैं भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंगल पांडे कहाँ के विलप से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे ये पूछा है। तो ये बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है यहाँ से इनका संबंध था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद की जो क्रांति 1857 की जो क्रांति है, इलाहाबाद में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो ये मौलवी लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर करके, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को 1857 की क्रांति में जो भी नेता शामिल थे, अगर इनको आप लोग को बहुत ज़्यादा इनकी जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था इसमें सफलता के रूप में जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ रहे थे, इनके लिए एक जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।